एआई, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, आजकल लगभग सब इसके बारे में जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एआई की शुरुआत कैसे हुई? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। फर्स्ट पार्ट है वो है एआई क्या है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में इसे कृत्रिम बुद्धि कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू गूगल, कृत्रिम बुद्धि मानव और अन्य जंतुओं द्वारा प्रदर्शित प्राकृतिक बुद्धि के विपरीत मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धि है। आसान शब्दों में कहें तो बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता, यानी मशीनों में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। इसे कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना गया है। इसमें कंप्यूटर का ऐसा दिमाग बनाया जाता है जो इंसानों की तरह सोच सके। सेकंड है एआई का नामकरण। इसमें हम जानेंगे कि एआई का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने और कब रखा। तो अकॉर्डिंग टू गूगल एंड अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, द ईयर 1955 में जॉन मैकार्थी ने इसको कृत्रिम बुद्धि का नाम दिया और इसके बारे में यह विज्ञान और इंजीनियरिंग के बुद्धिमान मशीनों बनाने के रूप में प्रदर्शित किया। थर्ड पार्ट को जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एआई की हिस्ट्री। इसमें हम एआई की शुरुआत से अब तक की फुल हिस्ट्री जानेंगे। तो एआई की कहानी की शुरुआत 1950 के दशक में एलन ट्यूरिंग ने मशीन लर्निंग के परीक्षण के लिए 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स पब्लिश की और ट्यूरिंग टेस्ट पेश किया कि इंसानों की तरह मशीनों को भी सिखाया जा सकता है। 1958 में माइट में जॉन मैकार्थी ने लिप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया, जिसमें एआई एप्लीकेशन बनाने का रास्ता खोला। साल 1968 में इंटेलिजेंट नॉलेज बेस्ड चेस प्लेइंग प्रोग्राम के बनने से एआई की दिशा में सफलता का पहला रास्ता खुला। साल 1979 में डेवलप हुए नॉलेज बेस्ड मेडिकल डायग्नोस्टिक प्रोग्राम इंटरनी के विकास ने नए नए क्षेत्रों में एआई के विकास का रास्ता खोला। फिर साल 1987 में पहल कमर्शियल स्ट्रेटेजिक एंड मैनेजरियल एडवाइजरी सिस्टम के डेवलपमेंट ने एआई के फील्ड को और विस्तार दिया। इसके अगले दशक में फिर इस दिशा में काम आगे बढ़ा कि कैसे मशीनें अपने आसपास के वातावरण को समझ सकती हैं, उसमें बदलावों का संदर्भ, उनका कारण समझ सकती हैं और ऐसा करते हुए ठीक इंसानों की बुद्धि की तरह अपने इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। एआई के इस्तेमाल से मशीनों को इस तरह से ट्रेन किया जाने लगा कि वे प्रॉब्लम्स की पहचान कर सके, उनके कारणों को समझ सके और एल्गोरिदम के जरिए उस लेवल पर तैयार की जा सके कि वे लर्निंग के आधार पर आगे की रणनीति भी बना सके और फिर से वैसी ही प्रॉब्लम्स आने पर उनका समाधान कर सके। 1997 में दुनिया ने फिर से एक बड़ा रोमांचक मोड़ देखा जब IBM के बनाए डीप ब्लू चेस मशीन ने उस समय के वर्ल्ड चैंपियन गौरी कास्परोव को हरा दिया। ये एक मशीन और इंसान के विलियर्स के बीच एक ऐतिहासिक टेस्ट था, जिसमें मशीन की इंटेलिजेंस के सामने इंसानी बुद्धि मात खा गई और ये साबित भी हुआ कि बौद्धिक काम मशीन भी कर सकती है और वो भी इंसानों की तरह बुद्धि का इस्तेमाल करके और खुद से फैसले करके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एआई की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।